नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बिल्कुल बाहर हूं और आप देखें शुरुआत में ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। शाहरुख खान के फैंस हैं और इस पोस्टर के साथ वेलकम होम प्रिंस आर्यन, इस पोस्टर के साथ आपको ये फैंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीडिया इंटरैक्शन चल रहा है और यहाँ पे कुछ देर पहले ही इन्होंने पटाखे जलाए हैं और खुशी जाहिर की है कि 24 दिनों के बाद, इतनी लंबी हिरासत के बाद आखिरकार आर्यन खान को बेल मिल सकी है आज बॉम्बे हाई कोर्ट से, क्योंकि इतनी लंबी जो दलील चली और कोर्ट की सुनवाई के सामने आप देखिए जिस तरीके से कई आरोप लगते रहे, तो इस जांच पर जिस तरह से सवालिया निशान थे। शाहरुख खान के फैंस हमेशा मन्नत से जब हम कवरेज करते थे यहाँ पर इकट्ठा होते थे और हर वक्त मीडिया से यही जानकारी लेने की कोशिश करते थे कि आज की बेल हियरिंग में क्या हुआ। और आज चूंकि उम्मीदें बहुत कम थी कि आज शायद दलील जो एनसीबी की है वो लंबी चलेगी और कोर्ट शायद रिजर्व रख दे, कल शायद पता चले बेल मिली कि नहीं। जो और आज जब ये फैसला आया है बेल का, तो अब देखिए इस तरह से ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये आप इनके साथ ही हैं क्या? सब साथ में। हाँ, क्या कहेंगे आज की बेल हियरिंग पे आर्यन खान को? वो तो बहुत पहले ही बेल हो जाना चाहिए था क्योंकि वो निर्दोष था और जो अरबाज मर्चेंट मुनमुन तय करेगा। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, हाँ, खान के फैंस है आप हम लोग, बेशक इसलिए उसके लिए इकट्ठा हुए और हम लोग चाहते हैं कि आर्यन को प्रॉपर एकदम ना वो जस्टिस मिले। वो ऐसा लड़का है नहीं, ना वो ड्रग्स लेता है ना वो कुछ करता है, उसको अटकाया गया टू पॉलिटिकल कनेक्शन। ठीक है, ये आप लोग कितने लोग, आप लोग कहाँ से हैं? मुंबई से ही हैं? मुंबई से ही है, ऑल ऑफ बैंड्रा। हम लोग भी हैदराबाद से आए। आर्यन खान का जो बेल होना बोल के। आप हैदराबाद से आए हैं? कब आए थे हैदराबाद से आप? जी, हम लोग हैदराबाद से आज सुबह मॉर्निंग बेल मिल रही बोल के ऐसे हैदराबाद से हम तमाम फैंस में हम आप हैदराबाद से आए? हाँ, हैदराबाद से हम लोग। तो आज की आज मालूम हुआ कि इंस्टा पे देखे हम लोग उनका बेल मिल रहा बोल के, इसलिए हम लोग निकल के आ गए। तो आज शाम में मिली, आप सुबह आए? नहीं, मॉर्निंग हम लोग मालूम हुआ था कि आज आर्यन खान का आज लास्ट डे था, तो हम लोग इंशाल्लाह दुआ करें हम लोग कि आर्यन खान का बेल मिल जाए, तो इंशाल्लाह हम लोग भी यहीं हैं अभी। तो कुछ फैंस गा भी रहे हैं, अगर आपको हम सुना सकें। जहाँ मेरा नाम है तब तक मेरे नाम शाहरुख खान के जो तमाम फैंस हैं, आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद और इस वक्त आप देखें आर्यन के जो यहाँ पे फैंस हैं, मीडिया से इनका इंटरेक्शन चल रहा है। आप लोग गाने भी गा रहे हैं शाहरुख खान के, कब से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? सुबह से हम सब इधर काफी टाइम से खड़े हुए हैं। कैसे आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि आर्यन को आखिरकार बेल मिल गई है? आज शाहरुख के घर दिवाली है, उससे भी बड़ी दिवाली है, ईद भी है, दिवाली भी है, सब कुछ है। आज आप लोगों के लिए आज ही दिवाली और ईद है? एकदम बेशक। हम लोगों के लिए अभी 1 महीने तक दिवाली चलेगी। इतना लंबा जो कोर्ट में ये दलीलें चली और एनसीबी ने भी अपना पक्ष रखा, आप लोग हर टेक्निकल ग्राउंड भी समझ रहे थे, देख रहे थे, वकील जो दलील रख रहे थे वो सब देख रहे थे, आप लोग सब फॉलो कर रहे थे? सब कंटिन्यू गली न्यूज इस दौरान इतने आरोप प्रत्यारोप, इंडिया न्यूज पे देख रहे, गली न्यूज पे कंटिन्यू हम देखते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम ये सोचते थे, फर्जी खबरें भी तो आती थी उस दौरान, ये सब गलत है, उनके खिलाफ जो कुछ किया गया सब गलत है। आप लोग शाहरुख को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश? शाहरुख खान का जबरा पहनो, दिलव शाहरुख। आप लोग कुछ गाने वाने भी गा रहे थे इस वक्त यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए? हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। चलिए, गाना और डायलॉग बाजी भी यहाँ पर चल रही है, तो कुछ इस तरह से सपोर्ट कर रही है तमाम जो लोग हैं वो शाहरुख खान के फैंस हैं। लेकिन इसके पलट आपको अब वो दलीलें क्या रही जिसके बिना पर आर्यन खान को बेल मिला, सीधे जाने की कोशिश करते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं कोर्ट से। सुनील जी, अगर सबसे पहले आप ये बता सके कि बेल की कंडीशंस क्या है अगर वो सामने आई हैं, और अगर दलीलें बता सके कि कहां पर बचाव पक्ष मजबूत होता हुआ दिखा और एनसीबी के जो तर्क थे आज वो कमजोर पड़ते दिखे। सुनील। देखिए पूजा, सबसे पहले तो ये फैसले उम्मीद जरूर थी कि इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन फैसला आज ही आ जाएगा और तुरंत आ जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। न सिर्फ हम लोगों को बल्कि उन वकीलों को भी और उनके परिवार वालों को भी। लिहाजा बहुत ही राहत की बात उन्होंने बात करते हुए हमसे बताई। दूसरी बात, आपने कहा कि बेल की कंडीशंस दरअसल अभी जब फैसले की कॉपी आएगी तब मिल पाएगा, लेकिन अमूमन यही होता है कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो जांच एजेंसी के सामने शामिल होना है,
सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, पासपोर्ट जमा करना है, देश छोड़कर बाहर नहीं जाना है, किसी जो इससे आरोपी जो इस पूरे मामले से जो लोग जुड़े हैं उनसे बातें नहीं करना है। इसी तरह की कुछ शर्तें होती हैं। एक संभावित शर्तों का एक जो 2 पेज का आया है, ऐसा पता चल रहा है कि एनसीबी ने वो दिया है, उसमें एक ये भी जोड़ा गया है कि मीडिया से बात नहीं करनी है। हालांकि कल जब सही और पूरा आदेश कॉपी मिल जाएगी तब पता चलेगा कि उन संभावित शर्तों में से कौन कौन सी शर्तें अदालत ने लगाई है। तीसरा आपका सवाल था कि दिन भर की सुनवाई में किस तरह के उतार चढ़ाव आए। दरअसल 2 दिन जब बहस हुई इसके पहले, तो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक दिन पूरा वक्त लिया था 2 घंटे का, और उन्होंने बड़े ही प्रभावी तरीके से अपनी बातें रखते हुए जो भी एनसीबी के आरोप थे, साजिश के तहत सभी साजिश की कड़ियों से जुड़े हैं, उसको उन्होंने खारिज कराया। उन्होंने यहाँ तक दलील दी और बातें रखी कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनके पास से न तो कोई ड्रग्स मिला था, न तो ही उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। और जो कॉन्शियस पोजीशन की बात थी उसको उन्होंने इस तरह से खारिज किया कि किसी के पास जूते में क्या है इसके लिए जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं, जब तक कि वो मेरा कोई नौकर नहीं हो, मेरा कोई ऑफिस का शख्स नहीं हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त था, उस पर मेरा बस कैसे चल सकता है। तो इस तरह की जो इसके अलावा 2 जो और भी आरोप थे, सभी को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया, प्रभावित तरह से गलत बताने की कोशिश की थी। कल अमित देसाई ने भी विषय रखा और उसमें ये बात आई कि ये संयोग और साजिश की जो बातें थी उसको उन्होंने कहा कि मान लीजिए 2 लोग एक ही घर में अलग अलग एक ही समय पे एक ही घर में अगर चले जाते हैं चोरी करने के, लेकिन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, तो वो क्या साजिश मानी जाएगी? वो एक संयोग माना जाएगा। उसी संयोग पे आज यहाँ पर बात किया कि जब 2 साजिश तभी होती है जबकि 2 मन मिले हों, यानी कि 2 विचार एक साथ हों और विचार करके उसमें गए हों। लेकिन अचानक से अगर वहां मिलते हैं और दोनों ने एक दूसरे को उस बात को तय नहीं किया है, तो उसको साजिश नहीं किया कहा जा सकता है। ये भी एक यहाँ पे पक्ष आया था। हालांकि एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह ने भी अपने दलीलें फिर से रखी। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि एनडीपीएस का मामला इतना संगीन होता है ड्रग्स का कि इसमें जो है कि बेल जो है वो नियम होती है, बेल जो है वो अपवाद होता है और जेल नियम होता है। ये उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के कुछ उन्होंने फैसले भी रखे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारी वैध बताई जा रही है वो बात सही नहीं है। जो 8 आरोपी थे उनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटीज भी मिली थी, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चैट बता रहा था कि कहीं न कहीं उसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी के बारे में डील की जा रही है, तो उन्होंने भी दलील रखी। लेकिन ये चलते हुए बहस चली रही थी। जब एसजी ने अपनी बहस खत्म की, फिर से रिजॉइंडर के तौर पर जब मुकुल रोहतगी बोलने उठे और वो अपनी बात रख ही रहे थे, एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया। अभी अमित देसाई का और मुनमुन धमेचा के वकील को रिजॉइंडर आना ही बाकी था कि अदालत ने कह दिया कि बेल अलाउड। तो ये बहुत ही हैरत भरा रहा। उम्मीद थी, लेकिन इतने अचानक से आ जाएगा ये सबके लिए हैरानी की बात थी। बहरहाल सभी बचाव पक्ष के लोग इसमें खुश हैं और शाहरुख के परिवार और उनके फैंस की खुशी क्या है वो आप वहां पे ज्यादा अनुभूति कर पा रही हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे सुन पा रहा हूँ कि कैसे वहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, और तो जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से रिजॉइंडर आना भी लगभग बाकी दिख रहा था बचाव पक्ष की ओर से, लेकिन उसी वक्त कोर्ट ने अचानक फैसला सुना दिया कि इनको बेल दी जा रही है। लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर है और जो तमाम जो कंडीशंस है वो कल कोर्ट में सामने रखी जाएंगी, तो इंतजार करना होगा। अभी कल तक का हो सकता है, कल आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर परसों उनके वकील मुकुल रोहतगी ने जैसा कि मीडिया से बात की है। तो एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें, आज की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से सामने आई है, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, जो कि ड्रग्स शिप मामले में आरोपी थे, उन्हें आज बेल मिल गई है। लेकिन जेल से रिहा होने में उन्हें कल तक का या फिर परसों तक वो सामने आ सकते, वो रिहा हो सकते हैं जेल से। बेल हियरिंग के बाद जब आज बेल की घोषणा हुई, बेल दे दी गई आर्यन खान को और अरबाज को और मुनमुन को। उसके बाद अरबाज मर्चेंट, जो कि आरोपी नंबर 2 है, उनके पिता ने किस तरह से खुशी जाहिर की, हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने उनसे बात करके जाना, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं असलम मर्चेंट, जो कि अरबाज मर्चेंट के पिता हैं। सर बताइए, बहुत ही बड़ा दिन है, राहत की बात है कि बेटे को
जमानत आखिरकार मिल गई। बिल्कुल सही है। जितने लोगों को कैदी को मैं छुड़ाया हूँ, जिसको भी छुड़ाया हूँ, इतनी प्रसन्नता नहीं हुई है जितना हमारे बेटे को छुड़ाने हुई है। एट द सेम टाइम एहसास हुआ है कि अंदर की फीलिंग क्या है, जेल में अंदर फीलिंग क्या है। कहना बहुत अच्छा है अथरोट, बट अंदर जाके जो भीतर की फीलिंग है बहुत निराशजनक है। क्या शर्तें लागू की गई हैं और कब तक निकल पाएगा? शर्तें आज ये लोग फ्रेम कर रहे हैं, कल गॉड विलिंग निकल जाएगा। क्या क्या शर्तें दी गई है इनके ऊपर? आज अगेन बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस को उनको दूसरे केसेस में करने का था, बोले हम सारे लिस्ट रात को बिठा के कर लेंगे, शाम को बिठा के कर देंगे, कल सब कुछ बेल एप्लीकेशन कर देंगे, इंशाल्लाह कल बाहर निकल जाएंगे। छोटी सी बात थी, जो एक दिन जमानत में मिल जानी चाहिए थी, इतना दिन लगा दिया गया। बिल्कुल सही है। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। हमें सबको बहुत उम्मीद थी किला कोर्ट से मिल जाए, नहीं हो पाया। सेशन कोर्ट में तो कॉन्फिडेंस था, नहीं हो पाया। यहाँ भी कॉन्फिडेंस था, बट कहते हैं ना, गॉड प्रोपोजेस मैन डिस्पोजेस। पहले दिन से हम लोग रेडी थे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुल जाना है, नहीं हुआ। सेशन कोर्ट में बोले, वहां पे भी नहीं हुआ। अफसोस की बात थी, तो वेट हमको लाना जरूरी था। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ा। जैसा कि उन्होंने बताया कि बेटा इतने दिन से जेल में था, लेकिन अभी भी इंतजार करना है, क्योंकि जो डिटेल ऑर्डर है वो आना बाकी है और उसके बाद ही तीनों बाहर निकल पाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो बताया जा रहा है कि कल उम्मीद है कि कल आर्यन, अरबाज और मुंशी जेल से बाहर निकल सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं हुआ, सेशन कोर्ट से नहीं हुआ, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। जाते जाते देश प्रदेश में आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जब से आर्यन खान को बेल मिलने की जानकारी सामने आई है। फैंस का जमावड़ा दाएं बाएं आप देखें मन्नत के किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।